हेलो गाइस, फ्लैपी गर्ल को लेके कमेंट बहुत वायरल हो रहा है और वो कमेंट एक डॉक्टर का है जहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे उनके हस्बैंड वहाँ उस हॉस्पिटल में गए हुए थे। वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तुम पागल हो गई हो, अब सच बता दूँगी। तुम्हारे हस्बैंड हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक्सीडेंट के बाद डेथ तक तुम्हें वहाँ क्या क्या किया, क्या बोला था बताऊँ मैं? अभी यहाँ सोशल मीडिया में सबको तुम्हारी वजह से तुम्हारे राज के मरने पे क्या बोला था। वो कमेंट है जो एक डॉक्टर साहिबा का बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने 2 शॉर्ट्स भी बनाए थे जो कि उन्होंने डिलीट कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया से मुझे खबर मिली है। सोशल मीडिया खोलने के बाद वही सब मैं आपके सामने रख रही हूँ। ना मैं इनके पक्ष में हूँ, ना मैं इनके विपक्ष में हूँ। मुझे जो सोशल मीडिया पे दिखता है मैं वही बात बताती हूँ। उसके बाद इनकी आईडी में इनका नंबर शो हो रहा था जिस पे बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो गए थे डॉक्टर साहिबा को। एक डॉक्टर हैं, जैसा कि आपने देखा। अब इस कमेंट पढ़ने से तो एक चीज़ जाहिर हो रही है, कुछ ना कुछ तो राज है जो कि ऑडियंस के सामने आना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो राज छुपाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो पोल खोलो जी के लाइफ में गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ बातें बताई। एक्सीडेंट के पीछे कोई रीजन लग सकता है, तुम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। इन्होंने उस समय साफ कि मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है, मैं किसी पे मेरे को किसी पे कोई डाउट नहीं है। इनके आप चाहे जाके पुरानी वीडियोस भी देख लो, और इन्होंने ये चीज एक पर्सन सामने भी बोली है कि मैं मेरे लॉज मानेंगे, आप लोगों को लगता है हमारे गांव के लोग मारेंगे, मैं किसी पे शक नहीं करती, मैं किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगी। बट अब अचानक से 2 साल बाद इनको अपने सासू ससुर पे भी शक हो रहा है, छोटे मम्मी पापा भी शक हो रहा है, इनको गांव वालों पे भी शक हो रहा है कि उन्होंने मारा है। तो ये चीज गलत है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यार मैनिपुलेट ये हुई है 2 साल के अंदर। बहुत अभी पैसा कमा रहे हैं। देखो बाकी इंटरनल चीजें क्या है वो तो एक सामने बंदा जान सकता है। हम तो प्रोफेशनली जो चीज देखते हैं, जो कि मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा के इस कमेंट्स के बाद एक कमेंट्स और वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार और मैं अपनी फैमिली की वजह से और अपनी वजह से उनकी सुरक्षा के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। यानी कि उनका नंबर वहाँ शो हो रहा था जिसकी वजह से उनको बहुत धमकियाँ मिल रही थी, इसलिए उन्होंने लाइव में जो बोला तो बोला, बट वो अब कमेंट करके इतना उन्होंने बता दिया कि मैं इस मैटर पे कुछ। पोल खोलो जी एक चैनल है, वो सब आप जानते होंगे। उसमें ये डॉक्टर साहिबा गई और वहाँ पे इन्होंने बताया कि जहाँ पे इनके हस्बैंड को ले गए थे एक्सीडेंट के बाद, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। बताया कि पहले ये आए थे, फिर फैमिली आई थी, माता पिता तो बहुत बाद में ही आए थे। जहाँ पे इनके हस्बैंड को ले गए थे उन लोगों ने कहा ये एक एक्सीडेंट केस है, आप पहले पुलिस कंप्लेन करो, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं इसमें। जाहिर सी बात है, हम सभी सीरियल वगैरह में भी देखते हैं, कोई ऐसा कांड होता है तो वहाँ पे पहले कहते हैं पुलिस कंप्लेन करिए, हम बाद में मतलब पेशेंट को हाथ लगाएंगे। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। और वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पहले पुलिस कंप्लेन करिए, फिर हम पोस्टमार्टम का प्रोसीजर चालू करेंगे। तो वहाँ पे फ्लैपी ने कहा कि हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और ना ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये बात वो डॉक्टर ने उस लाइफ में बताई। और जैसे कि फ्लैपी बोलती रहती हैं कि इनके जो मामा जी हैं उन्होंने पुलिस वाले को ख़रीद लिया है, इसलिए इनके एफआईआर की कॉपी भी फाड़ दी गई है। जाहिर सी बात है, लाइव आई थी 3 मिनट कुछ सेकंड का, आप सबने देखा ही होगा। और मैंने कल की वीडियो भी डाली है, आपने नहीं देखा हो तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। पोस्टमार्टम और एफआईआर के लिए इसने मना किया, जैसे कि डॉक्टर ने कहा। और ये इल्ज़ाम अंशु के पापा के ऊपर लगाती है कि उन्होंने ना ही कोई एफआईआर करने दिया, ना ही पोस्टमार्टम करने दिया। ये सारा ब्लेम अंशु के पापा पे डाल रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे ससुराल वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया। आखिर उनका बेटा गया था तो उनको ये सब करना चाहिए था। ये सारा ब्लेम उन सब के ऊपर डाल रही हैं। बट ये सारी बातें डॉक्टर द्वारा कही जा रही हैं कि जब उस समय ये मौजूद थी तो ये सारा ब्लेम उनके ऊपर क्यों डाल रही हैं। ये सारी बातें मैंने सोशल मीडिया से सुनी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।